हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लेकर आ गई हूँ मैं इस सीरीज का 4th एपिसोड। लेकिन अगर आपने इससे पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आई सजेस्ट पहले आप उन्हें देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक जरूरी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। आप लोगों ने के ड्रामा यूनिवर्स चैनल का नाम तो सुना ही होगा। वो 12,000 सब्सक्राइबर्स का न्यू चैनल मेरी सिस्टर का है। वो इसमें काफी इंटरेस्टिंग सीरीज को एक्सप्लेन कर रही थी, बट सडनली उसके चैनल पर कुछ कॉपीराइट्स इशू आ गए हैं, जिसकी वजह से वो अपनी आगे की वीडियोस को अपने दूसरे चैनल पर स्टार्ट करने वाली है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप जाकर उसके चैनल पर विजिट करें, उसको सपोर्ट करें, उसको मोटिवेट करें, ताकि वो आगे ही ऐसे ही इंटरेस्टिंग सी सीरीज को एक्सप्लेन करते रहे। एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है फ्लैशबैक से, जहां हमारी फैंगली लुयान को जगाकर ब्लैकबोर्ड साफ करने के लिए कह रही होती है, लेकिन लुयान उसे मना कर देता है ब्लैकबोर्ड साफ करने के लिए, और इस बात की शिकायत वो प्रिंसिपल से लगा देती है। जब प्रिंसिपल आगे चेक करते हैं तो लुयान ब्लैकबोर्ड साफ कर रहा होता है। ये देखकर प्रिंसिपल उस पर गुस्सा करके वहाँ से चले जाते हैं। कहानी प्रेजेंट में आती है और हमें सीन दिखाया जाता है गर्ल्स हॉस्टल का, जहाँ फैंगली के साथ साथ उसकी रूममेट्स बैठी होती है अपने अपने डिवाइस के सामने अपनी मनपसंद क्लासेस चूज करने का। जैसे ही टाइम स्टार्ट होता है वो सभी अपने अपने क्लासेस के लिए अप्लाई कर देती है, लेकिन जिसमें से सिर्फ फैंगली और जियाई को उसका मनपसंद क्लास मिलता है, बाकी दोनों को कुछ नहीं मिलता। यहाँ लोयान और जू को दिखाया जाता है, जहाँ जू बताता है कि तुमने तो कहा था कि हम दोनों साथ में टेक्वांडो सीखेंगे, पर तुम तो डांस क्लास में चले गए। ये लोयान की गलती की वजह से हुआ था, क्योंकि उसका वाईफाई अच्छे से कनेक्ट नहीं हुआ था, जिस वजह से उसने दूसरी क्लास में अप्लाई कर दिया। फिर फैंगली को दिखाया जाता है जो कि अपनी मंथली पॉकेट मनी को लेकर काफी ज्यादा खुश हो रही होती है, क्योंकि उसके पास इनफ मनी थी पूरे महीने खर्च करने के लिए। तभी उसके पास किंगमान आता है और वो उसे बताता है कि बुलेटिन बोर्ड पे उसके लिए एक इन्फॉर्मेशन है। जब फैंगली जाकर चेक करती है तो उसे पता लगता है कि उसे लैब में हुए विस्फोट की वजह से जो नुकसान हुआ है उसे पे करना पड़ेगा। और ये जानने के बाद तो उसकी हालत खराब हो जाती है। वो कैलकुलेट करने लगती है कि आखिर वो कितने कर्जे में डूब गई है, और फिर उसे याद आता है कि अब तो उसे जॉब करनी पड़ेगी, क्योंकि उसका बैलेंस शीट ही बिगाड़ दिया। फैंगली की ऐसी हालत को देखकर किंगमान उसे दिलासा देने लगता है, उसे समझाने लगता है। तो फैंगली भी खुश हो जाती है उसकी सपोर्ट की वजह से। दूसरी तरफ जब दूर से लोयान उन दोनों को देखता है ना, तो साथ में जल भुन जाता है, क्योंकि शायद वो भी फैंगली को दिलासा देने ही आने वाला था। इधर फैंगली को दिखाया जाता है जो कि अपनी फेवरेट डांस क्लास में पहुंचकर काफी ज्यादा खुश होती है, लेकिन उसके होश तब उड़ते हैं जब वो देखती है कि जियाई ने भी डांस क्लास को चूज किया था और वो उसके बारे में बातें बना रही है। इससे पहले कि वो खुद को संभालती, टीचर आ जाती है और वो सबको अपना अपना पार्टनर चूज करने के लिए कहती है लॉन्ग टर्म के लिए। तो जिस पार्टनर को चूज करने के लिए फैंगली जा रही होती है, जियाई जानबूझ के उस पार्टनर को चूज कर लेती है, और यहाँ हमारी फैंगली अकेली पड़ जाती है। तो वो अकेले ही डांस स्टार्ट करने लगती है, लेकिन तभी वहाँ लुयान आ जाता है। वैसे तो वो अपना सबमिशन कैंसिल करने के लिए आया था, लेकिन जब वो वहाँ फैंगली को देखता है तो स्माइल करते हुए उसके साथ डांस करना स्टार्ट कर देता है। जब जियाई ये चीज देखती है तो वो अपना डांस पार्टनर चेंज करने के लिए कहती है। फैंगली तो मान जाती है, लेकिन लुयान ऐसा नहीं करने देता। फैंगली से डांस अच्छे से नहीं हो रहा होता है, वो लुयान के पैरों में पाँव रख देती है। जब लुयान उसे इस बारे में बताता है तो वो उसका पाँव चेक करने के चक्कर में उसके नोज पर हिट कर देती है, जिसकी वजह से उसके नोज से ब्लीडिंग होने लगती है। वो फटाफट अपने नोज का ब्लड साफ करने के लिए वॉशरूम में जाता है, वहाँ जाके सोच रहा होता है कि ये फैंगली तो चलता फिरता ह्यूमन वेपन है, इसको समझाना पड़ेगा कि ताइक्वांडो क्लासेस अलग है और डांस क्लासेस अलग है, ये तो मार्शल आर्ट समझ रही है इसको। उसके बाद फैंगली को दिखाया जाता है जो कि कैफेटेरिया में लंच कर रही होती है। बेचारी अपने खर्चों से परेशानी थी, मैनेज कैसे करेगी सोच रही थी। तभी उसके पास जियाई आती है और वो उसको कॉस्ट्यूम के लिए पैसे देने के लिए कहती है, जिसपे फैंगली मना कर देती है कि उसे कॉस्ट्यूम नहीं चाहिए, पर जियाई फोर्स करने लगती है। जियाई के जाने के बाद फैंगली अपने बॉस से मांग रही होती है पैसे, जहाँ वो पार्ट टाइम जॉब करती है, पर उसका बॉस उसे साफ साफ मना कर देता है। वो अपना कर्जा गिनने लगती है कि आखिर उसके पास कितने पैसे बचेंगे अगर वो एडवांस ले लेगी और अपना ड्रेस खरीद लेगी। तो इधर लोयान को दिखाया जाता है जो कि बास्केटबॉल खेल रहा होता है जू के साथ। जू उससे पूछता है कि क्या उसने अपनी क्लास को कैंसिल कर दिया, बट लोयान कहता है कि नहीं, टीचर काफी अच्छी थी इसलिए वो कैंसिल नहीं कर पाया। झूठा। फैंगली को दिखाया जाता है जो कि थकी हारी अपने रॉ में वापस आती है। तब उसके पास जियाई आती है और उसको फिर से फोर्स करने लगती है पैसे देने के लिए ड्रेस के लिए। तो फैंगली उसे कहती है कि क्या वो उसे ड्रेस का फोटो दिखा देगी, जिससे वो सस्ता वाला उससे मिलता जुलता ड्रेस खरीद ले। तो यहाँ जियाई चालाकी करते हुए उसे एक गलत फोटो दे देती है। फैंगली अपनी ड्रेस वाली प्रॉब्लम लेके फीफी के पास पहुंचती है और फीफी उसे कहती है कि ये वाली ड्रेस उसके पास इसके जैसी मिलती जुलती है, तो वो वही पहन के चली जाए, जिस बात से वो काफी खुश हो जाती है। नेक्स्ट क्लास में वो काफी देर से पहुंचती है और अलग सा कॉस्ट्यूम पहनकर जाती है, जिसकी वजह से टीचर उसे डांटने लगती है, और यहाँ जियाई सारा ब्लेम फैंगली पर डाल देती है। बेचारी काफी अपसेट होकर डांस करने लगती है, और यहाँ भी डांस करते हुए मिस्टेकली उसकी स्लीव फट जाती है, जिसकी वजह से वो एम्बैरेस हो जाती है। वो क्लास से फटाफट रोती हुई बाहर निकल जाती है। रास्ते में उसे किंगयान मिलता है, वो उसे उसकी सिचुएशन पूछता है, तो वो उसे बताने वाली होती है कि इससे पहले ही किंगयान की क्लासमेट आ जाती है लाओ, जो कि इससे काफी चिपक चिपक के बात कर रही होती है। ये देखकर तो उसे और बुरा लगता है और वो वहाँ से जाने लगती है। किंगयान उसके पीछे जाने की कोशिश करता है, बट लाओ उसे रोक देती है। फैंगली रूम में अकेली सेट बैठी होती है, अपनी ड्रेस को घूर रही होती है। तभी जियाई आती है, तो वो जियाई को कन्फ्रंट करते हुए पूछती है कि उसने उसे गलत फोटो क्यों दी, जबकि वो जानती थी कि उसके पास ज्यादा पैसे नहीं है। तो यहाँ जियाई उसे कह देती है कि क्या तुम बेवकूफ हो जो किसी की भी बातों में आ जाती हो और तुम्हें नहीं पता कि डांस के लिए कौन सी ड्रेस यूज होती है। वो आगे उसे कुछ भी बोल पाती, इससे पहले उसके बॉस का कॉल आ जाता है और उसे जल्दी से जल्दी अपने पार्ट टाइम जॉब के लिए निकलना पड़ता है, जहाँ वो काफी ज्यादा मेहनत
मदद करती है, यहाँ तक कि उसका बॉस उससे एक्स्ट्रा काम भी करवा लेता है, यहाँ तक कि उसे काम करवाने के चक्कर में डिलीवरी का काम भी करवा लेता है। इस चक्कर में उसे काफी लेट हो जाता है। जब वो घर वापस जा रही होती है तो कुछ लड़के उसे छेड़ने लगते हैं। जब वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है तो वो लुयान से टकरा जाती है, तो लुयान उसे प्रोटेक्ट करता हुआ वहाँ से ले जाता है। सेफली दूसरी जगह पहुँचने के बाद फेंगली लुयान से कहती है कि वो यहाँ क्या करे, क्या उसका पीछा करे। तो लुयान कहता है कि वो स्पेशली उसके लिए आया क्योंकि उसने उसकी ड्रेस फाड़ दी थी, तो वो उसे कंपनसेट करना चाहता है। बट फेंगली काफी रूडली उसे मना करके वहाँ से चली जाती है और घर जाके सोच रही होती है कि आखिर वो कैसे बचे इस सिचुएशन से। क्या वो बीमारी होने का बहाना करे? इस वजह से वो दौड़कर खुद को बीमार करने की कोशिश करती है, पर बिल्कुल भी नहीं हो पाती है। ठंडा पानी खुद के ऊपर डाल देती है, लेकिन तब भी बीमार नहीं हो पाती है। फिर वो ये सारा दुखड़ा जाकर फीफी को सुना रही होती है, तो फीफी उसके ऊपर चिल्लाने लगती है कि वो खुद को क्यों हर्ट कर रही है। अगर हर्ट करना है तो जियाई को करे ना, जिसने उसे एम्बैरेस किया है। और नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि फीफी पहुंच जाती है कॉफी की बोतल लेकर और वो जाकर जियाई को कॉफी से नहला देती है। जियाई को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पर जू आ जाता है, लेकिन फीफी भी कहाँ कम थी, वो उन दोनों के ऊपर अकेली भारी पड़ रही थी। तभी वहाँ सिक्योरिटी आ जाती है। फिर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ उनका झगड़ा निपट कर वो लोग वापस जा रहे होते हैं, जहाँ फीफी से ही लुयान पूछ रहा होता है कि क्या वो दोनों क्लासमेट है। वो उसे जानती है, जहाँ फीफी उसे कह देती है कि वो अपना काम करे, मेरे मुंह न लगे, मैं कोई फेंगली नहीं हूँ जिसकी वो केयर करता रहता है। पर लुयान कहता है कि वो उसकी कोई केयर नहीं कर रहा है, बस वो जानना चाहता है कि वो नेक्स्ट डांस क्लास में कौन सी ड्रेस पहन के आएगी, वो उसी के अकॉर्डिंग ड्रेस पहन के आएगा। पर फीफी जाने लगती है वहाँ से और कहती है कि एटलीस्ट वो खाली हाथ तो नहीं आएगी, कुछ डाल के रहेगी, और तुम ना उसको बुली मत करना वरना मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। उसको धमका के चली जाती है। दूसरी तरफ फेंगली को दिखाया जाता है जो कि अपने काम पर होती है, तभी उसे छींक आती है और उसे पता लग जाता है कि वो बीमार पड़ने वाली है। और ये जानने के बाद वो काफी खुश होती है कि अब उसे डांस क्लास नहीं जाना पड़ेगा। तभी वो अपने बॉस के पास जाती है। उसका बॉस उसे नेक्स्ट शिफ्ट में रुकने के लिए कहता है, बट वो तो सिर्फ पार्ट टाइम जॉब कर रही थी और उसके बॉस को फुल टाइम वर्कर चाहिए था। तो वो अपनी सैलरी मांगने लगती है कि उसने इतना सारा काम किया है, यहाँ तक कि एक्स्ट्रा काम भी किया है, डिलीवरी भी की है, जिसके बाद वो अपनी पेमेंट मांगने वाली है। लेकिन उसका बॉस उसे मना कर देता है, ये कहते हुए कि वो तो सिर्फ ट्रायल पीरियड पे थी, तो उसे अपनी सैलरी भी नहीं मिल पाती है। ये बात जाकर वो फीफी को बताती है। फीफी उसे दिलासा भी देती है, साथ ही उसकी ड्रेस भी सिल देती है और उसने जो उसके लिए जियाई से लड़ाई की थी वो भी उसे बता देती है। ये जानकर वो काफी खुश होती है। फेंगली को बुखार आने वाला ये जानकर फीफी काफी परेशान होती है, पर फेंगली काफी खुश होती है, तो वो उसे मोटिवेट करती है कि ऐसे हार मत माना और खुद को हर्ट मत किया करो। वो उसे ड्रेस के लिए भी मोटिवेट कर लेती है, जिसके बाद फेंगली सोचती है कि वो बीमार होने का नाटक क्यों करे, वो भी जाएगी ये सुंदर सा ड्रेस पहनकर आराम से इतराती हुई। उसने थोड़ी ना कोई गलती की है। नेक्स्ट सीन में वैसा करती भी है, वही ड्रेस पहनकर दोबारा क्लास में चली जाती है, जिसके बाद जियाई उसे टीज करने लगती है। यहाँ तक कि टीचर भी आकर उसे डांटना स्टार्ट कर देती है। बट इससे पहले कि टीचर उसे और बातें सुना पाती, वहाँ लुयान आ जाता है, जो कि बिल्कुल सेम टू सेम फेंगली की तरह ही ड्रेस पहनकर आया था। ये देखकर टीचर कुछ नहीं कह पाती क्योंकि वो दोनों मैचिंग पहनकर आए थे। और इस बात से हमारी फेंगली काफी ज्यादा खुश होती है और वो दोनों काफी अच्छे से डांस कर रहे होते हैं। जहाँ फेंगली कहती है कि तुम ये कॉस्ट्यूम पहनकर क्यों आए हो, जोकर लग रहे हो, तो लुयान भी उसे छेड़ देता है। डांस क्लास के बाद जब वो दोनों वापस जा रहे होते हैं तो फेंगली लुयान को थैंक यू बोलती है उसकी हेल्प करने के लिए। तो लुयान कहता है कि उसे डिनर ट्रीट चाहिए और फिर वो उसे अपने साथ ले जाने लगता है। वो उसी रेस्टोरेंट में आता है जिस रेस्टोरेंट में फेंगली ने जॉब की थी, जहाँ से फेंगली वापस जाना चाहती थी, लेकिन लुयान उसे जबरदस्ती वहाँ बिठा देता है। साथ ही वो वहाँ का खाना खाने के बाद बिल पे भी नहीं करता है, ये कहते हुए कि वो फेंगली की सैलरी में से काट ले। ये देखकर वो ओनर काफी ज्यादा गुस्सा होने लगता है। लुयान क्या करता है, जू को कॉल लगाता है और कहता है कि अपने सभी दोस्तों को लेकर इस रेस्टोरेंट पे आ जाओ क्योंकि यहाँ का खाना फ्री है। ये देखकर उस ओनर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो जाता है, कुछ पैसे लेकर आता है और फेंगली को बुलाकर उसकी सैलरी दे देता है क्योंकि अब वो लूटना तो नहीं चाहता था। फेंगली अपने हाथ में अपनी सैलरी लेकर काफी खुश होती है और वो लुयान को भी दिखाती है एक्साइटेड होकर, और अपनी सैलरी अपने हाथ में पाकर उसके फेस पर अलग ही स्माइल दिख रही होती है। वो दोनों वापस बाईसाइकिल से घर जा रहे होते हैं, जहाँ फेंगली काफी खुश होती है लुयान से और वो उसे थैंक यू बोलती है, लेकिन लुयान बदले में उसे वेलकम नहीं बोलता। तो वो कहती है कि वेलकम बोलोगे तो क्या मैं खा जाऊंगी। उसके बाद लुयान को दिखाया जाता है जो कि घर जाकर अपनी पुरानी चीजों को छांट रहा होता है। वहाँ उसे एक पुरानी एल्बम मिलती है और उस एल्बम में फोटोज को देखने के बाद उसे वहाँ फेंगली की फोटो भी दिखती है और ये देखने के बाद वो कंफ्यूज होता है कि आखिर फेंगली इतनी इंपॉर्टेंट थी उसके लिए, तो उसके बारे में उसे कुछ भी याद क्यों नहीं है। और यही सोचता रह जाता है वो, जिसके साथ हमारी ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। पर हाँ, जाने से पहले आप लोगों को एक बार और याद दिला दूं कि मेरी सिस्टर के चैनल पर विजिट करना ना भूले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर।